नमस्कार मित्रों, मैं अनिल वत्स। दिसंबर का महीना मेष राशि, कैसा होगा ये महीना? क्या क्या खास बातें होंगी? स्वास्थ्य कितना साथ देगा? और मकान जो हमारा सपना है, कब तक रहने को मकान मिल जाएगा? जॉब कैसी रहेगी? बिजनेस के प्रभाव कैसे रहेंगे? विवाह इत्यादि के दृष्टिकोण से ये समय कैसे गुजरेगा, ये बातें करते हैं। मेष राशि अग्नि तत्व प्रधान राशि है। शीघ्र गुस्सा आ जाए, स्वाभिमानी हैं ये लोग, ईमानदार हैं, बहादुर हैं और बॉडी वगैरह बनाने का शौक होता है। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, चाहे क्रिकेट हो या जिम जाना पसंद हो। दूसरे के प्रभाव में नहीं आते, स्वाभिमानी हैं और कुछ कर दिखाने की बात है। आइए जिक्र करते हैं पहली तारीख से लेके पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की स्थितियां आपके जीवन में कैसी गुजरने वाली हैं, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले पहली तारीख, दूसरी और तीसरी तारीख की स्थिति को देखते हैं। कुछ स्वाभिमान ज़्यादा ही रहेगा, ईगो ज़्यादा आएगी, कोई बात कह देगा छू जाएगी, क्रोध भी आ जाएगा, आवेश भी आएगा, तो थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। समय मिला जुला सा दिखाई देगा। अगर कहीं कोई आपको रिपोर्ट देनी है, अपना निर्णय सुनाना है, तो वो बहुत ऑथेंटिक होगा, रिसर्च के ऊपर आधारित होगा। तो ये समय 2-3 दिन अच्छे गुजरने वाले हैं। मित्रों से भी बातचीत होगी तो लॉजिक से होगी, तर्क के साथ बातचीत होगी, जिसे लोग पसंद भी करेंगे। लेकिन थोड़े हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, उसका हमें ध्यान रखना होगा। स्किन इन्फेक्शन तंग कर सकता है, उसका हमें ध्यान रखना है। पैरों में तकलीफ आ सकती है, घुटनों में दर्द आ सकता है, तो वी शुड बी लिटिल कॉन्शियस। और अगर ऐसा हो तो डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी हो जाता है। 3, 4, 5 तारीख की यात्रा करते हैं। 3 तारीख काल भैरव अष्टमी है। महाकाल और काल भैरव की पूजना करने से बहुत प्रकार के अरिष्ट अनिष्ट दूर होते हैं। 4 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं तो ये समय थोड़ा सा फिजिकली ऐसा हो सकता है, कहीं खाना खाएं तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो या स्किन इन्फेक्शन हो। चोट का भी भय दिखाई दे रहा है। ड्राइव करते वक्त ध्यान रखिएगा कहीं चोट ना लगे। फास्ट ड्राइविंग नहीं होनी चाहिए, इसका तो बहुत ध्यान रखना है। और छोटी छोटी बातों से कोई गाड़ी आगे निकाल के ले जाए और गाड़ी छू जाए और आप लड़ने झगड़ने लग जाएं, या कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर हो तो होशियार रहिएगा। सावधान रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, हमें ध्यान रखना है। 6, 7, 8 तारीख की यात्रा करते हैं। 6 तारीख की अगर बात करें तो बुध का, जो कि आपके पराक्रम और छठे भाव का स्वामी है, वो भाग्य स्थान में प्रवेश कर रहा है, धनु राशि में है। तो आपका पराक्रम, आपके मित्र आपको सहयोग देंगे। वाइफ के साथ थोड़े संबंध छोटी छोटी बातों पर प्रभावित हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि कहीं घूमने फिरने के भी योग बन जाएं। लेकिन पति पत्नी के बीच में तालमेल बना रहना चाहिए। छोटी छोटी बातों से डिफरेंसेस बड़े नहीं करने चाहिए, उससे परेशानी बढ़ जाती है। 9, 10, 11 तारीख की यात्रा करते हैं। कहीं खेलने जाएंगे तो नाम होगा आपका अच्छा, खेल के अंदर अच्छा प्रदर्शन हो सकता है। हेल्थ इश्यूज अभी भी हैं और मुझे लगता है नाभि का ध्यान रखें। कहीं खाएं तो पेट में तकलीफ हो सकती है, तो हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा। बॉस के साथ संबंध थोड़े अनुकूल नहीं नज़र आ रहे। पिता के साथ भी छोटी छोटी बातों पर तनाव कुछ बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है, पुरानी कहावत है कि 100 चुप 1 सुख, इसका ध्यान रखिएगा। 10, 11, 12 तारीख की यात्रा करते हैं। कुछ भाग्य साथ देगा, अब कुछ अनुकूलता आ रही है और कुछ स्पिरिचुअल फीलिंग आ रही है। हो सकता है मेडिटेशन जाएं या किसी गुरुदेव के पास जाएं या कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ें। बच्चों के साथ एसोसिएशन अच्छा रहेगा, बच्चों के साथ मिलके कुछ उनके एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी सक्रिय रहेंगे और आपका योगदान सराहनीय होगा। तो ये समय अनुकूलता की ओर अब बढ़ने लगा, जो थोड़ी टेंशन थी कम होने लगी। और इसी के साथ साथ अमावस्या का भी दिन है।
कहते हैं अमावस्या वाले दिन कुछ दान पुण्य करना चाहिए, जिससे बहुत से संकट कष्ट दूर हो जाते हैं। 12, 13, 14 तारीख की यात्रा करते हैं। बॉस के साथ कुछ घनिष्ठता, कुछ विचारों में मतभेद भी, काम के सिलसिले में कुछ ज़रूरी बातें भी होंगी और एसोसिएट्स लोगों का, मित्रों का सहयोग भी मिलेगा। बहुत सारी समस्याएं जो सॉल्व नहीं हो रही इन दिनों, कुछ खोजबीन, कुछ मेहनत ज़्यादा होगी, फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा होंगी, लेट नाइट काम ज़्यादा होंगे, लेकिन अच्छे के लिए होगा। इसमें रिस्पांस कुछ बेहतर ही आएगा। 15, 16, 17 तारीख की यात्रा करते हैं। 16 तारीख को सूर्य का धनु राशि में प्रवेश हो रहा है। द लॉर्ड ऑफ 5th हाउस इज नाउ एंटरिंग इनटू द 9th साइन, द लक हाउस। तो ये बच्चों के साथ एसोसिएशन कुछ पॉजिटिव है। इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खर्चे ज़्यादा होंगे, घर की ज़रूरतों के लिए, आवश्यकताओं के लिए कुछ खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे। तो लिटिल बिट परेशानी की स्थिति होगी, लेकिन काम बन जाएंगे। परेशानियां आती हैं वो दूर भी हो जाएंगी। और इसी बीच आगे की यात्रा करते हैं। 17, 18 और 19 तारीख की यात्रा करते हैं। थोड़ा स्वास्थ्य के इश्यूज आ रहे हैं, पैरों में तकलीफ आ रही है। मुझे लगता है कहीं पैर में मोच ना आ जाए या कोई चोट ना लगे, और ऐसा चोट लगेगा तो बोन्स के ऊपर इफेक्ट हो सकता है। तो हेल्थ इश्यूज तो हैं, हमें इसमें बहुत ध्यान रखना होगा। ड्राइविंग के वक्त भी ध्यान रखना होगा और ऊपर से नीचे उतरते वक्त भी ध्यान रखना होगा। कोई ज़्यादा वज़न वाला सामान ना उठा लें, उसमें भी परेशानियां आ सकती हैं। तो लिटिल बिट हमें केयरफुल होने की ज़रूरत पड़ेगी। 19, 20, 21 तारीख की यात्रा करते हैं। समय अब अनुकूल होने लगेगा। वो जो तकलीफ़ थी, कष्ट थी, थोड़ा घर में रेस्ट करना पड़ सकता है और कुछ निर्णय अब पॉजिटिव लेंगे। आप आगे के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सोचेंगे और मुझे लगता है कि ये ज़रूरी भी है, क्योंकि जीवन जो है वो पॉजिटिव थिंकिंग से आगे बढ़ता है। तो इसमें ये समय कुछ अनुकूलता की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 21 तारीख को मोक्षदा एकादशी भी है और गीता जयंती भी है। गीता, भगवद गीता, द सॉन्ग संग बाय द लॉर्ड कृष्णा। जीवन के अल्टीमेट सत्यों की खोज वहीं मिलती है, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण होगा। 22, 23, 24 तारीख की यात्रा करते हैं। 23 तारीख अनंग त्रयोदशी और मंगल का तुला राशि में प्रवेश हो रहा है। मंगल जब तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो वाइफ के संबंध, वाइफ का हेल्थ इश्यूज कुछ बढ़ेंगे, ब्लड इन्फेक्शंस वगैरह हो सकते हैं और छोटी छोटी बातों पे तनाव भी हो सकता है। वाइफ का सिर में चोट ना लगे, सिर में तेज़ दर्द भी हो सकता है, तो उसका हमें ध्यान रखना होगा। और आप भी खाने पीने के मामले में कुछ ज़्यादा अलर्ट रहिएगा। 24, 25, 26 तारीख की बातें करते हैं। 24 तारीख मित्रों के साथ सहयोग होगा, कहीं घूमने फिरने जाएंगे, हो सकता है किसी देव दर्शन करें या बाहर नेचर में कहीं घूमने के लिए जाएं, तो ये समय कुछ अनुकूलता की ओर बढ़ता है। 25 तारीख की, 24, 25 तारीख की अगर हम यात्रा करें, 25 को शुक्र का एक विशेष वृश्चिक राशि में प्रवेश हो जाता है। शुक्र जो कि आपका धन का स्वामी है और 7th हाउस का लॉर्ड है, जब 8th हाउस में जाता है तो वाइफ के हेल्थ इश्यूज आते हैं और आपके भी अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ा ध्यान रखना होगा। क्रिसमस डे भी है। जी हाँ, क्रिसमस डे, दुनिया भगवान यीशु मसीह को याद करती है आज के दिन, और क्रिसमस का त्यौहार दुनिया भर में मनाया जाता है। कहते हैं सेंटा क्लॉज ने बच्चों को खाने पीने की मिठाइयाँ वगैरह उन्हें बांटते थे, तो ये एक बहुत अच्छा प्रेम और सद्भावना का त्यौहार। 26, 27, 28 तारीख की यात्रा करते हैं। बुध का मकर राशि में प्रवेश हो जाता है। कुछ मन में आज उमंगें ज़्यादा उठेंगी, मित्रों से मिलने की बातें होंगी। माँ का स्वास्थ्य थोड़ा सा डाउन है, उनका ध्यान रखिएगा। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नए कॉन्टैक्ट, नए संपर्क दिमाग में आने वाले हैं। और इसी के साथ साथ बुध का मकर राशि में प्रवेश हो जाता है, तो हो सकता है कि आपका कोई मित्र आपसे पैसे वगैरह उधार मांगे या पार्टनरशिप वगैरह में कुछ आप सोचें, तो मुझे लगता है थोड़ा धैर्य रखिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। 29, 30, 31 तारीख की यात्रा करते हैं। बच्चों के साथ घूमने फिरने के योग बनेंगे
और इसी के साथ साथ विवाह इत्यादि के दृष्टिकोण से भी कोई संबंध आ सकता है घर में बेटे के लिए, और ये समय अनुकूलता की ओर बढ़ता हुआ, मित्रों का सहयोग प्राप्त होता हुआ। और थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। मेष राशि वालों के लिए अगर वो पुखराज रत्न पहनते हैं तो भाग्य की वृद्धि है। रूबी रत्न पहनते हैं तो बच्चों के साथ संबंध अनुकूल हैं और अपने दोस्तों के साथ संबंध बहुत अच्छे हो जाते हैं। मूंगा रत्न पहनने से स्वास्थ्य उन्नत और ऊंचाइयों की ओर बढ़ता है। हनुमान जी की उपासना करने से विशेष कृपा प्राप्त होने लगती है। हरिओम। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। भविष्य कथन VE279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।